आपको क्या लगता है जेटेट एग्जाम हो पाएगा? चलो अभी भी उम्मीद बरकरार है। देखते हैं क्या होता है। झारखंड को बने आगामी 15 नवंबर को एग्जैक्ट 25 साल हो जाएंगे। सोचिए कि अब तक कितनी बार जेटेट एग्जाम होता है, मगर सिर्फ 2 बार ही 2013 और 2016 में मात्र परीक्षा लिया गया। पर दुर्भाग्य है हम सभी झारखंड के विद्यार्थी का, जिसको अपनी योग्यता साबित किए बिना ही उसको अयोग्य जैसा महसूस हो रहा है। अगर यही हाल रहा तो सोचिए हमारे झारखंड के युवा किस दिशा में जाएंगे। पहले तो डिप्रेशन नाम सुना करते थे, लेकिन आज मानो लगता है कि खुद ही हम डिप्रेशन जैसा महसूस कर रहे हैं। जीवन के आगे अंधेरा दिख रहा है, पता नहीं चल पा रहा है कि जीवन के बाकी हिस्से का क्या होगा। किसी ने सही कहा था कि अगर सही नियत से काम किया जाए तो ही काम होता दिखता है, लेकिन काम करने का मन ही न हो तो वो कभी समय पर नहीं होगा। इसी का उदाहरण है जेटेट एग्जाम। जेटेट का एग्जाम कोई बड़ा एग्जाम थोड़े ही न था कि सरकार मन बना ले तो हो ही नहीं पाएगा। बस सही नियम और नीति की जरूरत है, एग्जाम तो होगा ही। सोचिए अभी जो टीचर का एग्जाम हुआ था, हमने एग्जाम भी दिया, अच्छे मार्क्स भी आ रहे थे, पर जेटेट नहीं होने की वजह से हमें अयोग्य घोषित कर दिया गया। सोचिए इसमें हमारी क्या गलती थी। समय समय पर जेटेट का एग्जाम हो जाता तो आज हम भी एलिजिबल होते। कम से कम आज बिना एग्जाम दिए अयोग्य जैसा महसूस तो नहीं करते। सोचिए 2016 के बाद से जोड़िए, कितने अभ्यर्थी हैं जिन्होंने प्रशिक्षण अपना पूरा कर लिया है, चाहे वो बीएड हो या डीएलएड हो। सभी बच्चे परेशान हैं। आज 9 साल होने को है, लेकिन अभी भी कब एग्जाम होगा कुछ पता नहीं है। जब चुनाव की बारी आती है तो समय पर हो जाती है, बाकी चीजें भी समय पर हो जाएंगी। बस पर बताइए, जेटेट के एग्जाम के लिए शुरू में फॉर्म भरवाया जाता है, हार्ड सिलेबस जारी किए जाने के कारण फिर विरोध हुआ और कैंसिल भी हो गया। करीब 1.5 साल से ज्यादा होने को है, अभी तक एग्जाम का कुछ पता नहीं है कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कि कब फॉर्म भरा जाएगा, कब एग्जाम होगा। आखिर हम अपना दुख किसके जाकर कहें? हम किसके पास जाकर, किसके कंधे पर अपना सिर रखकर दुख दर्द बताएं? हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। एनसीटीई के गाइडलाइन के अनुसार प्रत्येक वर्ष एग्जाम होना है, पर 9 साल से एग्जाम ही नहीं हो तो उस राज्य के अभ्यर्थी का पर क्या बीतेगा? सोच कर देखिए, ये अभ्यर्थी के मन का दर्द है। सोच कर देखिए, आखिर हम कहाँ जाएं? लगभग जितने भी पड़ोसी राज्य हैं सब जगह डोमिसाइल लागू किया जा रहा है, पर हमारे राज्य में इस पर कुछ स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है कि क्या होगा। शिक्षा किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए कितनी अहम पूंजी है, लेकिन सोचिए कि हमारे राज्य के स्कूलों की स्थिति क्या होगी। बच्चे का पढ़ाई कैसे होता होगा? जहां इतने पद खाली हों, वहां बेहतर ढंग से पढ़ाई कैसे होगी? दुर्भाग्य है, जिस राज्य के युवा की जवानी सड़कों पर प्रदर्शन कर रही हो, उस राज्य का विकास कैसे संभव है? क्योंकि आगे का भविष्य इन्हीं युवाओं के कंधे पर टिका है। पर जहां अपनी हर मांग के लिए प्रदर्शन करना पड़े, सोचिए वहां के युवाओं पर क्या बीतेगी। सोचिए यहाँ कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ओवर एज होते जा रहे हैं, उनका क्या होगा? समाज से भी जो उनको प्रतिदिन प्रताड़ना मिल रहा है कि कब होगा, कब तक तैयारी ही करते रहेंगे, उसका जिम्मेदार कौन है? इसमें अभ्यर्थी की क्या गलती है? जो भी तैयारी करने वाला अभ्यर्थी है वो डर कर घर या रिश्तेदार के यहाँ नहीं जाना चाहता है, चाहे वो कोई त्यौहार ही क्यों न हो। उसको डर होता है कि कहीं कोई उससे पूछ न दे कि तुम्हारा अभी भी नहीं हुआ। पर उन लोगों को कौन बताए कि इसमें अभ्यर्थी की कोई गलती नहीं है? उसको तो अपनी योग्यता तक साबित करने का अवसर ही नहीं मिल पा रहा है। हम इस राज्य की सरकार से कहना चाहते हैं कि सोचिए, हमारी जगह आप रहकर आप सोच कर देखिए, तब समझ में आएगा कि अभ्यर्थी पर क्या बीतता है। प्रतिदिन सोच कर अभ्यर्थी डिप्रेशन में जा रहा है। लोगों से मिलना जुलना भी कम हो गया है। वो लोगों से मिलने से भी डरता है कि कहीं कोई उसका मजाक न बना दे, क्योंकि समाज में दूसरे का मजाक उड़ाने वाले भी बहुत हैं। अभ्यर्थी यही सोचकर किसी से मिलने से भी डरता है। हाथ जोड़कर सरकार से विनती है कि एक डोमिसाइल पॉलिसी बनाकर जल्दी से नोटिफिकेशन जारी कीजिए, जिसमें फॉर्म कब से भरा जाएगा, सिलेबस क्या होगा, सब कुछ स्पष्ट हो, और उसके 2 महीने बाद एग्जाम भी ले लिया जाए और अगले 20 दिन बाद परिणाम घोषित करके टीचर के मुख्य एग्जाम का भी नोटिफिकेशन दे दिया जाए, जिसमें सिलेबस से लेकर फॉर्म कब से भरा जाएगा, उसके 3 महीने बाद एग्जाम भी ले लिया जाए और उसके 1 महीने बाद रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाए और जल्दी जल्दी नियुक्ति प्रदान कर दिया जाए। आपसे निवेदन है
कृपया इस मामले को संज्ञान में लें और अभ्यर्थी को डिप्रेशन में जाने से बचाइए। अब अभ्यर्थी का भविष्य आपके हाथ में है। धन्यवाद।